चलो बे, एसिडिटी, इसमें थर्ड पॉइंट वाज एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अगर भूल गए रहोगे, देखो इफ देयर इज अ एसिड HA, इट गिव्स अस H प्लस प्लस A माइनस। इफ HA इज एसिड देन A माइनस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होगा, ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, तो H प्लस ज्यादा बनेगा। H प्लस ज्यादा बना तो एसिडिटी भी ज्यादा। ठीक है। हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं Ka, तो एसिडिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk। ये लास्ट टाइम क्या है हम लोगों ने ना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Pk? हाँ, Pk इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। पता है ना ये? ओके। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड एसिडिटी? ये भी लिखाया था आई गेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ conjugate base is inversely proportional to acidity of its acid. Sorry, basic strength. स्ट्रेंथ मतलब वैसे ताकत नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ। कॉन्जुगेट बेस है ना, वो बेस की बेसिसिटी रहेगी वैसा। ठीक है, सॉरी, बेस की एसिडिटी रहती है। हाँ, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल देख बे, ये अगर बहुत ज्यादा बन रहा है, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ज्यादा बना है तो H प्लस बहुत ज्यादा बना है, H प्लस ज्यादा बना है तो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? अब ये ज्यादा क्यों बना है? ये ज्यादा बन रहा है क्योंकि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल। अब स्टेबल चीज वापस रिएक्ट कर पाएगी क्या पीछे जाके? नहीं, तो उसकी बेसिसिटी कम है। ये देख बे, आगे के डायरेक्शन में वो H प्लस डोनेट कर रहा है, पीछे के डायरेक्शन में वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है ना बे। तो आगे वाली रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो एसिडिक रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन जो है बेसिक रिएक्शन है, H प्लस एक्सेप्ट करना। समझा? अगर ये स्टेबल रहेगा तो ये वापस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा क्या? तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अरे समझ, H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, स्टेबल है इसलिए, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। बट ये स्टेबल है इसलिए एसिड ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अरे समझ में आ रहा है? तो बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ये, किसी भलते इसको मत यूज कर रहा है। हाँ, ठीक है, कोई भी किसी को भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट। अब इसके एग्जांपल लेना स्टार्ट करें, तुम लोग आंसर बताओगे। ओके, चलो बताओ। हाँ, इसके बताओ, इसके नहीं किया है ना? ओके, बताओ विच वन इज मोर एसिडिक एंड क्यों? कौन? इनमें से कोई भी एरोमेटिक नहीं है बे। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्डेड है, नॉन एरोमेटिक है ये। ओके, एक दो देखो। हाँ, क्यों? है क्या पूछा आपने? विच वन इज मोर एसिडिक? हेडिंग सेकंड वाला ना ज्यादा स्टेबल है। क्यों? नॉन है। नहीं, दोनों नॉन है। अरे हाँ, देखो बे, तुम लोगों को यहाँ पे एसिडिटी देखने के लिए पहले कॉन्जुगेट बेस बनाना है। क्या बनाना है? कॉन्जुगेट बेस। दोनों का कॉन्जुगेट बेस बनाओ। यस। अब देखो बे, H प्लस निकालेंगे ना कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए, पता है ना, सबको आता है। एक H प्लस निकाल दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ट्रायंगल, और इसके ऊपर आया एक माइनस। नाउ व्हिच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, लेफ्ट वन तो कौन सा अनस्टेबल है? कोई भी नहीं वैसा। ए, समझे क्या? तो अब ये नीचे वाला कौन सा वाला एरोमेटिक बना? फर्स्ट एरोमेटिक सॉरी पता है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस वन इज एरोमेटिक एंड दिस वन इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी बन गया है वो, नॉन भी नहीं। ठीक है, तो दिस वन इज मोर स्टेबल, ये स्टेबिलिटी की ऑर्डर है, एंड दिस वन इज मोर एसिडिक। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो एसिडिटी की है,
सेकंड वाली ऑर्डर जो है वो स्टेबिलिटी की है। ये खुद से लिख दिया करो वहाँ पे कि कहाँ पे स्टेबिलिटी बोल रहे हो, कहाँ पे एसिडिटी बोल रहे हो, नहीं तो फिर बाद में कुछ समझेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। फिनॉल, अल्कोहल, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई? यस, देखो भाई, अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाएंगे, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट बेस जब बनेगा, यहाँ पे O माइनस आएगा, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 खेलते बैठेगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पर RO माइनस, इसमें पॉसिबल है क्या? मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? लिख दो। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, which one is more acidic? आइडेंटिकल रेजोनेंस। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये देखो भाई, इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो वो रेजोनेंस आइडेंटिकल दिखाएगा। पता है, लास्ट टाइम बताया था। CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, एंड फिर बाद में वापस जब 1 2 3 करेंगे O माइनस और डबल बॉन्ड O ही बनने वाला है। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिकल रेजोनेंस। एंड ये फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा वो आइडेंटिकल रेजोनेंस नहीं बता पाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। ये वाला, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये रेजोनेट कर पा रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब वो नेगेटिव चार्ज कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी है। नाउ इट इज बीइंग शेयर्ड इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो स्टेबल बनेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज कम होगा ऑक्सीजन के ऊपर का। ओके, नेक्स्ट, R-SO3H, इस ग्रुप का नाम सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एंड R-C डबल बॉन्ड OH। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सल्फोनिक एसिड, विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई? मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन दोनों में आइडेंटिकल रेजोनेंस हो गया। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? R-S डबल बॉन्ड O माइनस, इसमें भी 1 2 3 होगा तो O माइनस एंड डबल बॉन्ड O ही बनते रहेगा। तो बट इसमें क्या होगा, पहले ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर जा सकता है, बाद में नीचे वाले ऑक्सीजन के ऊपर आ सकता है ना। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 2 बनेंगे, और इसको पकड़ के टोटल 3 बनेंगे। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक का क्या होगा? R-C डबल बॉन्ड O माइनस, इसके सिर्फ 2 ही बनेंगे, ये खुद और इसके साथ और एक, पहले माइनस नीचे था, बाद में ऊपर जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते बैठने की जरूरत नहीं है ना। ओके, ऑर्डर लिखते जाओ पे। ऊपर वाली ऑर्डर एसिडिटी की है, नीचे वाली ऑर्डर बेसिसिटी, नीचे वाली ऑर्डर स्टेबिलिटी की है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हाँ, एंड अगर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पूछी, विच वन इज मोर बेसिक, सल्फोनेट या कार्बोक्सिलेट? कार्बोक्सिलेट इज मोर बेसिक, समझा? एसिडिटी का उल्टा। ठीक है, चलो बताओ, विच वन इज मोर बेसिक, अल्कोहल या वाटर, दारू या पानी? सर बेसिक नहीं, एसिडिक। अच्छा ना, रीजन के साथ में ऐसे ही क्या, मतलब तुम घर पे देख लिया तो साला तुम लोग ऐसे ही बोलोगे, पी के देखा है क्या? अच्छा, हाँ ना, वही टेस्ट बोल रहा है वो। हाँ, देखो अगेन, हमेशा इनके क्या बना के देखोगे? कॉन्जुगेट बेस बना के देखोगे। ठीक है, तो ये बनेगा RO माइनस, ये बनेगा OH माइनस। ठीक है, विच वन इज मोर स्टेबल? नहीं, OH माइनस बेस है, ऐसे क्यों मोर स्टेबल क्यों है? हाँ, ए देखो भाई, H कुछ नहीं कर रहा है, बट R जो है अल्काइल ग्रुप, ये डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिच को अगर और इलेक्ट्रॉन देंगे, ये स्टेबल बनेगा, अनस्टेबल बनेगा? अनस्टेबल। तो दिस वन इज लेस स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल, तो वाटर इज मोर एसिडिक। ठीक है, दारू से ज्यादा एसिडिक पानी रहता है। ठीक है, क्या क्या? हाँ, अभी पानी पीना बंद करेगा अपना जश। हाँ, यस, बराबर। क्या? हाँ, देखो, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इन शॉर्ट। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस, नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कब स्टेबल बनेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे या विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे तब? विड्रॉइंग ना, क्योंकि ये नेगेटिव की वजह से अनस्टेबल है, तो उससे खींचेंगे तो स्टेबल बनेगा, और देंगे तो अनस्टेबल बनेगा। तो
हाँ ये हम लोगों ने पहले से देखा हुआ है ना कार्बन आयन के टाइम पे, फिर भी एक बार लिख देते चलो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस is directly proportional to electron withdrawing group मतलब minus effect and inversely proportional to electron donating group plus effect, ठीक है। and acidity is directly proportional to stability of conjugate base। अरे ये stability लिखा मैंने ना, stability of conjugate base, ठीक है। तो we can say that acidity is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group। ये हम लोग पहले भी एक बार लिखे हैं पता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट में, यस ठीक है। तो तभी भी एक बार लिखा था हम लोगों ने, इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने, एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, याद है क्या कुछ? 6th ROH, RNH2, R C ट्रिपल बॉन्ड सी एच, नहीं पहले ये लेते हैं R CH3, ओके। अब वापस क्या करना है हम लोगों को, इन सबके कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो पहले वाले का बनेगा, कलर क्यों चेंज किया, RO माइनस, हाँ यहाँ पे क्या बनेगा R NH माइनस। ये याद रखना भाई, ये हम लोग एसिड बेस कॉन्जुगेट बेस जब बना रहे तो इक्विलिब्रियम एरो रहता है, वो मैं अभी मुझे कंटल आ रहा है और कुछ नहीं। दूसरा इधर क्या बनेगा R CH2 माइनस, ओके। विच वन इज मोस्ट स्टेबल, विच वन इज मोस्ट स्टेबल, हाँ 1 2 3 बराबर, हाँ क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज पकड़ के रखेगा, यस समझा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा O माइनस, उसके बाद आएगा NH माइनस, उसके बाद आएगा CH2 माइनस, इसमें कोई दिक्कत। तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी कौन रहेगा, अल्कोहल, फिर अमाइंस एंड फिर एल्केन। क्या ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज केसेस मस्त एकदम स्टेबल है, थोड़ा कम स्टेबल, इसको नेगेटिव चार्ज पसंद ही नहीं है सारा। कोई दिक्कत। अब ये वाला एग्जांपल देखो भाई, R CH2 CH3, R CH double bond CH2 and R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। बताओ इन सब के कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। देखो भाई सेम सेम H निकालना है अपने को, जहाँ पे ज्यादा H है वहां से निकालो बाहर वाला H मतलब, ठीक है। हाँ बाय द वे यहाँ पे ये वाला H इजीली निकलेगा, ये वाला H इजीली निकलेगा नहीं, क्यों? रुको, मतलब हाँ जो सर्कल किया वो H इजीली निकलेगा, बट उसके बाजू वाला H इजीली निकलेगा नहीं, क्यों? ओके देखो आंसर उसका दूसरा जो है वही है 1 डिग्री, बट रीजन ये है कि हाइड्रोजन निकालने के बाद बनता है कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज आता है ना, एंड कार्बन आयन 1 डिग्री स्टेबल रहता है, याद है पढ़ाया था। कार्बन आयन 1 डिग्री स्टेबल रहते हैं, कार्बोकैटायन 3 डिग्री, कार्बन रेडिकल भी 3 डिग्री, समझा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब निकलेगा, एग्जाम में ही हम लोगों को हाइड्रोजन निकालने भी पूछ सकते हैं कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से, इसको बोलते हैं ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, वो सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी, आइसोमेरिज्म में आएगा। आइसोमेरिज्म में एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, तुम लोगों को अगर क्वेश्चन मिले तो। R CH2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा R CH डबल बॉन्ड CH माइनस, यहाँ पे क्या होगा R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, विच वन इज मोस्ट स्टेबल? वेरी नाइस, व्हाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर, वेरी नाइस। याद है ना ये सबको? ये सारे एग्जांपल पहले भी, ये सेम एग्जांपल हम लोगों ने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के टाइम पे किया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक करना, ठीक है। कंसेप्ट वही है, सिर्फ अभी क्या हो रहा है कि तुम लोगों को कार्बन आयन खुद से बनाना पड़ रहा है। स्टेबिलिटी तो फर्स्ट अल्काइन इज मोस्ट एसिडिक, देन अल्कीन एंड देन एल्केन, ठीक है। चलो 8th ROH RNH2
आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। समझा? अब देखो, अब ये क्या हुआ, इस वाले में RO माइनस आर NH माइनस आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस। ठीक है, ध्यान दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर किसकी सबसे ज्यादा रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन में ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ये जनरल ऑर्डर है। ठीक है, बट कार्बन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में रहता है। sp3 मतलब नॉर्मल कार्बन, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp2 थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 तीनों में से सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जाएंगे, हाँ ठीक है यार, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जाएंगे तो पहले ऑक्सीजन उधर के उधर, बट sp कार्बन एटम विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। एक पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, समझा? दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मतलब वो मैंने बताया ना नहीं, गैस नहीं मारना है कुछ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, वो पता ही रहना चाहिए, जो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा कार्बन sp2 एंड उसके बाद आएगा कार्बन sp3। ठीक है, अब तुम लोग ऑर्डर बता सकते हो मुझे, बताओ। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है अल्कोहल, उसके बाद आता है एल्काइन एंड उसके बाद आता है अमाइंस। हाँ, बाय द वे, अभी इतने सारे ग्रुप्स किए, विच फंक्शनल ग्रुप, देखो ये सब फर्स्ट एग्जाम्पल को छोड़ के बाद में हम लोगों ने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की बात की है, हर जगह पे RRR लिखा है, समझा? तो ये सब फंक्शनल ग्रुप हो गए। विच फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट एसिडिक? वेरी नाइस, सल्फोनिक एसिड। देख लो, मतलब एक एक कंपैरिजन करते जाना चाहिए। तो फिनॉल अल्कोहल में फिनॉल था, उधर एरो बनाना रह गया है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड था, बट सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में सल्फोनिक एसिड था, तो वो मैक्स हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर बाद में वापस अल्कोहल के साथ हम लोग छेड़खानी करने लग गए। तो मतलब चलो ऑर्डर बताओ, देखते तुम लोग खुद से बना पा रहे हो क्या। सबसे ज्यादा एसिडिक ग्रुप सेकंड, थर्ड फिनॉल, फिनॉल फिनॉल और अल्कोहल में फिनॉल ऊपर, फर्स्ट सेकंड एग्जांपल। फिनॉल के बाद वाटर, गधो। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट है ना कोई तो बीच में एक चीज, वाटर। वाटर के बाद अल्कोहल के बाद गलत, अभी लास्ट एग्जांपल सालो, एल्काइन, एल्काइन के बाद अमाइंस, अमाइंस के बाद एल्कीन, एल्कीन के बाद एल्कीन। समझा? हो गया, खत्म, सीख गए तुम लोग। आगे ये ऑर्डर है, ये बाद में मैं लिखा के दे दूंगा। क्या? और एक चीज जो बीच में आती है, 9th कार्बोक्सिलिक एसिड। इस एसिड का नाम तुम लोग बताओगे मुझे? आएगा नहीं, मुझे पता है, बट स्टिल चलो भाई, इस एसिड का नाम बताओ। चलो मैं एक हिंट देता हूँ। हिंट मतलब क्या, वो फिर बाद में फटाक से आ जाएगा। नहीं रुको, मैं बताता हूँ। ये सिंपल है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताओ? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2O3। अच्छा हाँ, तो H2CO3 क्या आ रहा है? H2 कार्बोनिक एसिड। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। अरे कार्बोनेट बनाया बार 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 बार, बहुत बार। कार्बोनेट को 2 H लगा दिए, कार्बोनिक एसिड बन गया। अरे समझा? ठीक है, ओके। तो कार्बोनिक एसिड मतलब क्या? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। वो सोडा अपने हम लोग लेते हैं ना ऐसे, वो जूस बनाने के लिए, वो वाला। हाँ, क्या आयुपैग उसका? हाँ, तूने जो बोला था वो हाइड्रोक्सी मेथेनोइक एसिड, वही बोला था ना आई गेस, 1 हाइड्रोक्सी मेथेनोइक एसिड। हाँ, तो हाइड्रोक्सी मेथेनोइक एसिड बोल सकते हो, बट वही मतलब ये ऑर्गेनिक हाँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बोनिक एसिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसको मेथेनोइक एसिड बोलना गलत हो जाएगा, वैसे तो ऑर्गेनिक नहीं है ना, इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सब इनऑर्गेनिक। ठीक है, ओके। चलो बताओ। देखो 1 and 3 में तो पता है 1 इज मोर एसिडिक। अब इन दोनों में अपने को बताना है कि विच वन इज, हाँ क्यों? क्योंकि 2 H+ दिख रहा है,
2 H प्लस साल आ रहा है, एसिडिक होना चाहिए। हम लोग दोनों एसिडिक मतलब 2 एसिडिटी देख रहे नहीं है, सुनो बे, ठीक है। वैसे ना एक्चुअल में स्ट्रेंथ छोड़ो, वो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ अभी यहाँ पे तो अपने को एक ही H निकालना है, पहला H, ठीक है। अब तुम्हें सिर्फ इतना कंपैरिजन बताना है मुझे कि पहला हाइड्रोजन कौन इजीली देगा। एंड क्यू, ये तो भाई सबसे कम है, इसका कंपैरिजन करने में कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैं लिख के रख रहा हूँ, बट इसका कंपैरिजन नहीं करने हम लोगों को। बिटवीन 1 2 3 विच वन इज मोस्ट एसिडिक, सॉरी 1 and 2 विच वन इज मोस्ट एसिडिक, वाई। या फिर इन दोनों में स्टेबल कौन सा बताओ। चलो देखो भाई अगेन पहले तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस कंपेयर करने का। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, रुको जरा शांति। R and OH इनके बीच में कंपेयर करने वाले। R shows which effect, डोनेटिंग मतलब अब एक मारूं कौन सा प्लस, प्लस आई, हाँ ओके, प्लस आई दिखाता है। OH कौन सा दिखाता है, एक ही दिखाता है क्या, आराम करो। इतने एग्जांपल लेने के बाद भी तुम लोग, हाँ प्लस एम भी दिखाता है ना सालो। माइनस आई इज अ वीकर इफेक्ट, प्लस एम इज अ, अबे याद है तो विच वन इज मोर डोनेटिंग, OH। हाँ और सुनो इधर ये प्लस एम क्यों दिखा पा रहा है, बिकॉज 1 2 3 कर सकता है। रेजोनेंस हो रहा है तो तुम लोग मतलब रेजोनेंस होने का चांसेस अगर रहेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो तुम लोगों को प्लस एम के बारे में भी सोचना है। समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे ये प्लस एम दिखा सकता है। इधर ऊपर में आप लोगों ने प्लस एम के बारे में सोचा था क्या, ये ROH में, उधर वो सिंगल बॉन्डेड था, तो सिंगल बॉन्ड में साला रेजोनेंस हो नहीं सकता। तो यहाँ पे प्लस एम की बात हो रही थी क्या, नहीं इधर हो सकती है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। ओके तो आप मुझे बताओ, ये बहुत ज्यादा डोनेटिंग हो गया ना भाई, समझा। तो विच वन इज मोर स्टेबल, कार्बोक्सिलेट हाँ या बाइकार्बोनेट, तो कार्बोक्सिलेट इज मोर स्टेबल, समझा। HCO3 माइनस को बाइकार्बोनेट बोलते, पता है ना। तो अभी तुम्हारे पास पूरी ऑर्डर आ गई, पहले से कंपेयर हो गया था ना कार्बोक्सिलिक एंड इसमें ये कम है। एंड ये दोनों तो आइडेंटिकल रेजोनेंस करेंगे ही, आइडेंटिकल हमेशा नॉन आइडेंटिकल से ज्यादा रहेगा वैसा। हेडिंग लिखना फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाँ अभी मतलब देखो हम लोगों ने एक फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर, वो पूरी फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर में लिखा के दूंगा बाद में, ठीक है। कि सबसे ज्यादा कौन था, सल्फोनिक, सल्फोनिक के बाद कार्बोक्सिलिक के बाद फिनॉल, बट अभी उन दोनों के बीच में आया था अपना कार्बोनिक H2CO3 कार्बोनिक, ठीक है। कार्बोनिक के बाद फिनॉल, फिनॉल के बाद वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद एल्काइन, अमाइंस, एल्कीन, एल्केन, समझा। एक ऑर्डर आ गई। अब फिनॉल के अगर अलग अलग कंपाउंड्स आ गए तो कैसे होगा ना, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, समझ में आ रहे हैं। ओके चलो वापस एक बार, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन, हाँ विड्रॉइंग ग्रुप, पता है ना बे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये देखो मैंने यहाँ पे ना इफेक्ट्स कभी ऐसे पूरे लिख के नहीं देते बेटा, ठीक है। सबसे पहले तो यही हम लोग लिखते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्रॉइंग या डोनेटिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 ही चीजें इस चैप्टर में पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ा था कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बाद में कार्बोनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल डोनेटिंग, रेडिकल कार्बोकैटायन जैसा डोनेटिंग। एसिडिटी तो बेसिसिटी डोनेटिंग, समझा। इसी ऑर्डर में याद रखो साला, डोनेटिंग विड्रॉइंग डोनेटिंग विड्रॉइंग डोनेटिंग, कार्बोकैटायन कार्बोनायन रेडिकल एसिडिटी बेसिसिटी, डोनेटिंग विड्रॉइंग डोनेटिंग विड्रॉइंग डोनेटिंग, खत्म, समझा। बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूसरा वाला होगा, नहीं मतलब फिर भी ऐसे बता रहा हूँ। ओके आगे बढ़े, चलो सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये सब लास्ट लेक्चर की रिवीजन ही है, पकड़ के चलो। इसका नाम फिनॉल, इसे बोलने का पैरामिथाइल फिनॉल या फिर 4 मिथाइल फिनॉल, इसे बोलने का पैरानाइट्रो फिनॉल।
पैरानाइट्रोफिनॉल। चलो तुम्हारे लिए और एक एग्जांपल, इसे बोलने का पैरामिथॉक्सी फिनॉल, समझे? ए नाइट्रो में मैंने NO3 क्यों बनाया, सॉरी NO3 रहता ही नहीं है, NO2। समझे? एसिडिटी ऑर्डर। चलो रुको आराम से, पहले OCH3 इफेक्ट्स बताओ क्या। 3412 ओके गलत है, 3412 अब देखते हैं, गलत है। अब चलो पहले इफेक्ट्स देखने के, इधर हाइड्रोजन है साला, उसको कंपेयर करके मतलब नहीं है। चलो अभी के लिए इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको छोड़ दिया तो ये वाला है ना जेई में आके गया हुआ है, इसलिए ठीक है मैंने वो एक्स्ट्रा का दे दिया है जस्ट और एक डिफिकल्ट करने के लिए। तो फोर्थ वाले को पहले इग्नोर करते हैं, 1 2 3 को कंपेयर करते हैं। 1 2 3 तो आ रहा था ना तुम लोगों को, सबसे 1 पे कौन आएगा? हाँ थर्ड वाला आएगा। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? फर्स्ट वाला आएगा। थर्ड नंबर पे सेकंड वाला। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने का, फोर्थ वाले को इग्नोर मारो अभी के लिए थोड़ा टाइम, ठीक है? देखो बे इधर कुछ भी नहीं है, चलता है। ये क्या है? डोनेटिंग है। डोनेटिंग मतलब एसिडिटी कम करेगा, ठीक है? एंड ये विड्रॉइंग है मतलब एसिडिटी बढ़ाएगा। किसके कंपैरिजन में? फिनॉल के, मतलब ये बीच का बीच में रहेगा, समझा? फिनॉल के कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी बढ़ेगी, फिनॉल के कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी कम होगी। आंसर क्या आएगा? 3 1 2। इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का? ओके। ये वाला मैंने जानबूझ के डाला थोड़ा और डिफिकल्ट करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए पहले भी, ठीक है? देखो बे हमेशा इफेक्ट्स देखने के, क्या देखने के? इफेक्ट्स। CH3 कौन सा इफेक्ट बताते हैं? रुको बे पहले एक एक करके बताओ इफेक्ट्स। कौन सा दिखाता है? प्लस H रे, तुम लोग प्लस H, रेजोनेंस में प्लस H, अल्फा हाइड्रोजन पढ़ा है ना, ये बहुत बार किया। NO2 माइनस M माइनस I, ये विड्रॉइंग है, डबल बॉन्ड रहता है इसमें। CH3 OCH3 सॉरी OCH3 नहीं, वो हैलोजेंस में हो जाता है। यहाँ पे OCH3, हाँ क्यों? हाँ OCH3 कंटेन्स लोन पेयर एंड इट इज सिंगल बॉन्डेड, तो ये प्लस M दिखाता है एंड माइनस I भी दिखा सकता है। बट अगेन ये देखो बे, ये दूसरे वाले इफेक्ट्स है ना, इनको भाव ज्यादा नहीं मिलता। पहले मेजर वाले जो इफेक्ट्स है उनके बीच में कंपैरिजन करने का ना, ये बहुत पढ़ा है मैंने, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल किए हम लोगों ने। ओके, व्हिच वन इज विड्रॉइंग? 3, तो ये तो साला जीत गया। उसके बाद ये दोनों डोनेटिंग है ना बे, तो इन दोनों की एसिडिटी कम हो गई, तो 1, वेरी नाइस। तो 3 के बाद 1 ही आएगा। अब उसके बाद हाँ अब देखो बे, यस अब देगा M ज्यादा है हमेशा, मेसोमेरिक। तो अब ये दोनों डोनेटिंग है, बट डोनेटिंग में ज्यादा पावरफुल कौन रहता है? हाइपर कॉन्जुगेशन है, मेसोमेरिक। मेसोमेरिक ज्यादा पावरफुल रहता है, तो ये बहुत ज्यादा डोनेट करेगा, तो ये बहुत कम हो जाएगा एसिडिटी वाइज, और ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। अगेन तुम लोग है ना, मतलब एकदम खुद को प्रो लेवल पे समझते हो कि भाई हम लोगों को आ गया है सब कुछ, साला नहीं आ रहा है। तुम लोग पहले इफेक्ट लिखा करो, नहीं तो पक्का गलती होगी एग्जाम में, ठीक है? हाँ बट अगेन एग्जाम में उनका एक ट्रेंड है, ऐसे मैं जितने इफेक्ट्स कंपेयर कराता हूँ ना उतने नहीं रहते। एक सिंपल ट्रेंड रहता है, एक ग्रुप रहता है जिधर कुछ भी अटैच नहीं है, एक रहता है साला डोनेटिंग, दूसरा रहता है विड्रॉइंग, फटाक से आंसर आ जाता है, ठीक है? बट गलती से अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल घुसेड़ दिया होता ना, इसके एक की वजह से पूरा खत्म हो गया ना, मतलब चेंज हो गया बहुत कुछ। मतलब पहले वाले ऑर्डर वैसे ही रह गए, बट ये एकदम एंड में आ गया, बट तुम्हारे दिमाग में तो उल्टा सुल्टा आ रहा था ना सब कुछ। हाँ, इसमें दिक्कत क्या होती है, ये डोनेटिंग भी और विड्रॉइंग भी है, ऐसे ग्रुप्स में ही दिक्कत होती है, जिनके मैंने एग्जाम्पल ज्यादा कराए हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़े। चलो भाई एकदम घटिया सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल है, 3 2 1, एक विड्रॉइंग, 2 विड्रॉइंग, 3। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, इधर कुछ ज्यादा सोचना मत बे, ठीक है? मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, नंबर डिफर कर रहा है बस, ठीक है? विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जा रहा है, जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट, खत्म, ठीक है? चलो हाँ, नाउ दिस एसिड इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एक मिनट रुक जा,
ओके, पिक्रिक एसिड इज दी, अच्छा ये बताया है क्या मैंने? कब? कभी तो बोला था। ओह, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, देखो कितना पढ़ाता हूँ मैं। हाँ चलो भाई, पिक्रिक एसिड के बाद हमारे मोहित का क्वेश्चन। यस, ए 3 1 2, तू पहले इसका आंसर दे। 1 और 2 में कौन ज्यादा? 1 ज्यादा, ठीक है। तो भाई बिकॉज पैरा पे कौन सा इफेक्ट दिख रहा है? माइनस एम एंड माइनस आई। यहाँ पे सिर्फ क्या दिखेगा? माइनस आई। माइनस एम इज मोर विड्रॉइंग, तो ये ज्यादा एसिडिक बनेगा, ठीक है। नहीं अभी तो रुक जा रहा, शांति। चल बे, तेरा क्वेश्चन आंसर बता इसका। नहीं कुछ बदल नहीं रहा हूँ, तूने जो बोला है वही बस। क्या तूने बोला और मैं बदलूंगा, ऐसे होगा क्या कभी? अब तू वाल में चीज Which one is more acidic? राइट वाला। क्यों? हाँ बात चलो, अच्छा तो आंसर इज करेक्ट, ठीक है। मतलब पहले जो पढ़ाया था ना वो तुम लोगों को आ गया, अब कुछ नया पढ़ रहे, रुक बे। अब देखो बे, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट पढ़ना है अपने को, ठीक है। नया मतलब पुराना कंसेप्ट जो तुम लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुना है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड ये दुनिया के 3 एलिमेंट्स ही बना पाते हैं। हाँ हाइड्रोजन को पकड़ के 4, ठीक है। हाइड्रोजन ने खुद बना दिया, बराबर है। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन तो बनाएगा। एंड उसके अलावा हाँ फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझ में आ रहा है। इसके अलावा CCl3 भी बना पाता है, मतलब वो मैं एग्जांपल्स बताऊंगा यहाँ पे। ऑर्गेनिक के कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, जिनमें 3 क्लोरीन अटैच्ड हो जाते हैं एक कार्बन को, तो साला वो खींचेगा ही ना बे। 1 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन तो ऑलमोस्ट सेम खींचने का इफेक्ट लगता है वैसा। तो वो ऑर्गेनिक के कुछ एक्सेप्शन है जो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, बट अभी यहाँ पे देखो, ध्यान दो। अब यहाँ पे ये OH एंड NO2 कैसे दिखता है? N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस N प्लस, पता है ना? तो ऑक्सीजन इज ऑलरेडी कैरिंग द नेगेटिव चार्ज amongst OH, oxygen is more electronegative, so it will carry a delta minus and H will carry delta plus. समझ में आ रहा है? H plus O minus दोनों के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है खुद के साथ, ठीक है। अच्छा ये पढ़ा है क्या? हो गया ये पढ़ा के, तो बाकी बैचेस को क्यों नहीं हुआ था? तू तो लेक्चर नहीं आता बे साले, तू क्या बोल रहा है? तूने ऑनलाइन मेरा लेक्चर में देखा रहेगा फिर। ओके पढ़ाया था, ओके। यहाँ पे ये O माइनस है, हाइड्रोजन वापस सेम, ऑक्सीजन डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस। ये पॉसिबल है क्या? अब ये खुद के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो बाजू वाले को ढूंढने का, समझ में आ रहा है? अब ये जाएगा बाजू वाले के पास, एंड फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? बाजू वाले के हाइड्रोजन के साथ। ये समझ पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत? तो ये वाला जो है इसको क्या बोलने का? इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एंड इसे क्या बोलने का? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी नाइस, चलो ठीक है। तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, एंड इसे बोलने का इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इसमें कोई दिक्कत? अब नहीं वो देखेंगे, अब देखते हैं। चलो अभी अपने को पहले एसिडिटी देखना है, अपने को बाकी कुछ नहीं। अभी अपने को पहले क्या देखना है? एसिडिटी। एसिडिटी पहले कंपेयर करते हैं। चलो एसिडिटी, इनको नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल A,
एंड मॉलिक्यूल बी। ठीक है, चलो बिटवीन ए एंड बी विच वन इज मोर एसिडिक? एसिडिक मतलब H प्लस देने वाला, नहीं मोर स्टेबल वो नहीं, H प्लस कौन देगा बताओ? क्यों? वो देगा इसमें तो मतलब ठीक है ना, तो ज्यादा पकड़ के रखेगा। मस्त मस्त एकदम। तो देखो भाई, ये तो इसको परमानेंटली पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा ही नहीं खुद का। ठीक है, बट ये तो बाजू वाले का है। अगर बाजू वाला मॉलिक्यूल अगर दूर चला गया, ठीक है, तो H भी दूर चला जाएगा, फिर ये H निकल सकता है, समझा? ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन ए एंड बी विच वन इज मोर एसिडिक? ये सबको समझा? ओके, हाँ सही बोला। बट स्टेबिलिटी अगर हम लोग ये सब कंपेयर हो गया लगता है तुम लोगों का पहले से। स्टेबिलिटी वाइज विच वन इज मोर स्टेबल? बट बी इज मोर स्टेबल। ठीक है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? बी का अरे वाह, चलो देखते हैं। देखो भाई, बॉइलिंग में हम लोग करते क्या है? लिक्विड को तो ये ऐसे होगा कि विच वन इज मोर एसिडिक, जो ज्यादा H प्लस देता है। सालो रुको, हीट नहीं, लिक्विड को गैस में लेके जाते हैं, लिक्विड को गैस में ना, बराबर ना? ओके, देखो भाई, सॉरी, हाँ उसी को बॉइलिंग बोलते हैं। यस, ये छोटा लग रहा है क्या? ऐसा क्यों? बट सर आपने प्लेस करने में मैं भी छोटा कर दिया। नहीं बे, पॉसिबल गौरव सर को बुलाओ, रील बनाएंगे। मुझे नहीं लग रहा, तुम लोगों को भी लग रहा है दूर से? पक्का लग रहा है ना? गौरव सर को बुला, मैं बोल रहा हूँ गौरव सर। चलो अब देखो भाई, हम लोग इनको हीट करने वाले हैं, ए मॉलिक्यूल्स एंड बी मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बॉइलिंग में हम लोग लिक्विड को गैस में लेके जाते हैं ना, मतलब एक एक मॉलिक्यूल को ऐसा उड़ा देने का। समझ में आ रहा है? जब गैस बनते है तो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं। ठीक है, बी ने क्या किया है? बी ने खुद के साथ बॉन्ड बनाया, खुद को पकड़ के रखा है। थाम रे। ए ने क्या किया है? हाँ, एक दूसरे को पकड़ के रखा है। किसको इजीली उड़ा पाएंगे, ए को या बी को? हाँ, बी को। ए जब उड़ने जाएगा तो बाजू वाले दोनों मॉलिक्यूल थाम रिक्वेट जाते हैं, समझा ना? वो खींच लेंगे ना उसको, पकड़। नहीं, स्टेबिलिटी देखो अगेन, नहीं नहीं, ये एक्सेप्शन, चुप बैठ। बॉइलिंग पॉइंट में मतलब देखो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2। थोड़ी ना ये बॉन्ड तोड़ रहे कि साला डबल बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, वैसा ये थोड़ी ना तोड़ना है अपने को, समझा? हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ये मॉलिक्यूल और इसके बाजू में दूसरा मॉलिक्यूल, उनका कंपैरिजन देखना है, इनके बीच के बॉन्ड्स तोड़ने, मतलब सेकेंडरी बॉन्ड्स। बी और दूसरे बी के बारे में कुछ है ही नहीं। हाँ, ये समझा क्या? बॉइलिंग में हम लोग मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं क्या? नहीं, समझा? दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शंस को ब्रेक करते हैं। फॉलो किया सबने? पक्का? नहीं भी समझा होगा तो हम लोग अगले चैप्टर में और पढ़ेंगे, डोंट वरी। किसका? हाँ सही बोला। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहता है? इंटरमॉलिक्यूल का, क्योंकि वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। एक मॉलिक्यूल उड़ने जाएगा तो दूसरा वाला पकड़ लेगा उसको, समझा? श्योर? सॉरी, ए बी तो लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा ऊपर गए, रुको फिर। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आज तक नहीं बोल के 10-12 क्वेश्चन तो आगे गए हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब सेम दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, क्योंकि देखो ना, मतलब पहले तो कौन से बॉन्डिंग होती है, उधर से शुरू हो गया, फिर बाद में किस विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ नहीं, मेंस ये मेंस का टॉपिक है। हाँ ये हम लोग और 2-3 बार तो पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। रिएक्शन में ये कैसे बनता है वो भी पढ़ना है ना आगे जाके, तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल आएंगे मैं सब कुछ वापस एक बार रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, तभी थोड़ा फास्ट जाऊंगा। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डेफिनेशन इज प्रेशर exerted by the vapor phase of a liquid, समझा? प्रेशर exerted by the vapor phase of a liquid, ठीक है। अब कौन ज्यादा वेपर्स बनाएगा, ए या बी? बी ज्यादा। ए देखो, ए के वेपर ऊपर जाने जाएंगे तो दूसरे ए उसको पकड़ लेंगे ना भाई, ऊपर जाने दे रहे हैं क्या? नहीं, बी ऊपर चला जाएगा, समझ पा रहे हो? तो बी इजीली उड़ जाएगा, तो बी के वेपर्स ज्यादा। अब बी के वेपर्स अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी किसका? हाँ एक कुछ समझा? अगेन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब पार्ट इस चैप्टर का नहीं है, आइसोमेरिज्म का है, आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अभी इसमें पूरा एक बार पढ़ ही लेते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बिटवीन ए एंड बी विच वन इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट? वापस देखो बे, बी, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ। विच वन इज हैविंग हायर वेपर प्रेशर? बी इज हैविंग हायर वेपर प्रेशर, ठीक है। लास्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाँ बोलो। फेज ऑफ अ लिक्विड, गैस फेज, वेपर फेज। अब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही, मतलब डेफिनेशन तो बहुत बाद में पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट में करते क्या है? सॉलिड को लिक्विड करना है, सॉलिड को मेल्ट नहीं करते, सॉलिड को लिक्विड बोला मैंने, यस, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते, ठीक है। अब सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑल वो सब फालतूगिरी है। सॉलिड्स में लैटिस इंपॉर्टेंट है, याद है लैटिस? अब इनमें से कौन लैटिस अच्छे से बना पाएगा? वो पहले से ऑलरेडी दूसरे के साथ ही बॉन्ड बना। ओके, नहीं अगेन तुम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर कर रहे हो, सुनो लैटिस, ठीक है। चलो पहली बात, इन दोनों में ये ए और बी, विच वन इज मोर सिमेट्रिक? ठीक है। अब देखो बे, लेट अस से मुझे एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए मैंने तुम लोगों को लाके दिए ईंटें, ब्रिक्स, एंड फिर लाके दिए वो पत्थर आड़े तेड़े शेप के रहते हैं ना, जिससे वो पुराने जमाने के वाड़ा किले विले बने थे, फोर्ट वोर्ट बनाते थे वैसा, ठीक है। हाँ, किससे लैटिस इजीली बनेगा? ब्रिक्स से इजीली बनेगा, समझ में? क्यूब है, सिमेट्रिकल है। तो वैसे ही ए और बी में कौन इजीली लैटिस बना पाएगा? तो किसका लैटिस स्ट्रांग है? ए का लैटिस स्ट्रांग है, तो किसके लैटिस को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? तो मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा? ये मैंने क्या बोला, समझा? ये सब में जो तुम लोगों को ओरली बता रहा हूँ वो सब हम लोग आइसोमेरिज्म में लिखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। थियरी मतलब कि लैटिस देखना है, क्या देखना है, वो सब वो आइसोमेरिज्म में आएगा। अभी के लिए सिर्फ ये पूरा कंपैरिजन लिख के रखो, ये समझा? इसके ऊपर ये ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 क्वेश्चन बनते हैं। बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चन और, मतलब सॉरी 1 क्वेश्चन और, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, फिर उसके बाद ये 5, ये सब आके गए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट भी हुए हैं, एंड इनके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हो गया। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजोइक एसिड एंड इट्स ये देखो, एसिटिक एसिड या फिर उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, वो हम लोग कंपेयर करके हो गया। एसिडिक एसिड मतलब एलिफेटिक एसिड्स, स्ट्रेट चेन वाले एसिड्स, उसका कंपैरिजन किया था वो मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, वो वाला याद है, इंडक्टिव से। तो अभी हम लोग वो नहीं पढ़ने वाले, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? बेंजोइक एसिड, ठीक है, ओके, सिंपल है भाई। पहले जो शुरुआत में एक एग्जाम्पल लिया था वैसा ही एग्जाम्पल, बेंजोइक एसिड पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड, which one is more acidic? सबसे एसिडिक थर्ड वाला
उसके बाद ठीक है, ये मेंस लेवल पे ऐसे फालतू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो फिर और एग्जांपल लेने में कुछ मतलब नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसमें नई हेडिंग डालेंगे। बेंजोइक एसिड के अंडर ही स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। चलो पहले इसमें थोड़ा सा बेंजोइक एसिड का रेजोनेंस पढ़ लेंगे, हो गया। अब देखो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के पहले हम लोग थोड़ा रेजोनेंस पढ़ लेते हैं। ये इसके फिनॉल जैसे और एग्जांपल बन सकते हैं, बट वही सेम कंसेप्ट रहेगा, इसलिए हम लोग पढ़ रहे नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में पहले हम लोग रेजोनेंस कंपेयर कर लेते हैं, किसका, बेंजोइक एसिड का, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड OH, इसने अपने एसिडिक नेचर को दिखाया एंड इसने H+ को डोनेट कर दिया, तो क्या बचा बे, बेंजोइक एसिड में से H+ निकाल दिया, क्या बचा, नाम क्या आएगा, बेंजोइक एसिड से क्या बना, बेंजोएट, क्या बोलने का, बेंजोएट ना, हम लोग बोलते हैं ना मीथाइल बेंजोएट, यहाँ पे CH3 आ जाता है तो मीथाइल बेंजोएट, ये इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, बेंजोएट, ठीक है। एस्टर्स में हम लोगों ने थोड़ा सा दिखा था। अब इसमें जब रेजोनेंस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O-, ये समझ में आ रहा है। बोथ ऑफ दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल रेजोनेंस, वेरी नाइस। तो दिस इज आइडेंटिकल इन नेचर, आइडेंटिकल रेजोनेंस, इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट और कुछ रेजोनेंस हो सकते हैं क्या इसमें, कैसे, बेंजीन रिंग के साथ हो सकता है, समझ में आ रहा है। अब देखो बे, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन से, इसने इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच लिए, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, बाजू वाले से, बाजू वाला कहाँ से देगा, उसके बाजू वाले से, 1 2 3, समझा, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C, O-, एंड ये दोनों वैसे के वैसे, वापस 1 2 3 होगा, ठीक है। 1 का चार्ज 3 पे, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे, समझ में आ रहा है नहीं है। रेजोनेंस में भी थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C, O-, ठीक है। चलो बिटवीन 1 2 एंड 3, देखो भाई ये दोनों सेम थे, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बिटवीन 1 2 एंड 3 विच वन इज मोर स्टेबल, या फिर मोस्ट स्टेबल, चलो क्यों, हाँ, एंड 2 में ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड पाई इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों में, 3 ही है ना। हाँ, न्यूबॉर्न चार्जेस होंगे तो अनस्टेबल बनेगा, यहाँ पे 2 चार्ज नए बने, हाँ हाँ, इसमें 4 है, उसमें 3 है, हाँ बराबर, 1 में ज्यादा पाई बॉन्ड्स भी है, ठीक है। यहाँ पे नए चार्जेस भी आ गए, 2 नए चार्ज। फिर बाद में 2 एंड 3 में विच वन इज मोर स्टेबल, बिटवीन 2 एंड 3 विच वन इज मोर स्टेबल, क्यों, हाँ, अपोजिट चार्जेस शुड बी क्लोजर टू ईच अदर, पता है ना। एंड लाइक चार्जेस तो यहाँ पे दोनों सेम ही जगह पे है, नहीं लाइक चार्जेस भी है बट सेम जगह पे है, समझ में आ रहा है। ओके, तो बिटवीन 1 2 3 विच वन इज मोस्ट स्टेबल, 1, फिर समझा, इसमें एक ही नेगेटिव चार्ज है, इसमें 3 चार्जेस है ना, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इक्विवेलेंट एक ही आना है। नहीं वैसे नहीं, ओवरऑल नहीं देखना है, एक्चुअल कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, इसमें एक है, इसमें 2 है। हाँ वैसा, हाँ मतलब वो फिर वैसे ही ओरिजिनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे हो जाएगा और कुछ नहीं। ये समझाना 1 2 3, ओके। अब ओके, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट, वो भी लिख दो यहाँ पे सिर्फ, फिर ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट आल्सो कॉल्ड एज SIR, सर इफेक्ट, ठीक है। अब सर में होता क्या है, तो
पहले मैं तुम लोगों को थुक पट्टी लगा रहा हूँ, ध्यान दो। इजी, इसको ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक है। हाँ, तो होता क्या है COH CH3 एंड ये रियल एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कंपेयर देखेंगे आज, बट पहले जरा सा थुक पट्टी, ठीक है, ध्यान दो। हाँ चलो पहले आंसर बताओ, विच वन इज मोर एसिडिक? टू। हाँ क्यों? बस बस, करेक्ट करेक्ट। देखो भाई, तो यहाँ पे दो इफेक्ट लग रहे हैं, प्लस एच एंड प्लस आई, यहाँ पर भी प्लस एच एंड प्लस आई। अब प्लस एच दोनों सेम है, उसमें डीएनपी नहीं लगता, तो प्लस आई कंपेयर करना पड़ेगा। ये नजदीक से डोनेट करेगा, तो भाई ये अनस्टेबल कर रहे हैं, मतलब एसिडिटी कम कर रहे हैं, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करता है। रुको, बट यहाँ पे आता है अपना ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट मतलब सर इफेक्ट, समझ में आ रहा है? ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे एप्लीकेबल है, कॉमन सेंस। एकदम ये अंडू क्यों नहीं हो रहा है साला, क्या अंडू हो रहा है फिर? हाँ चलो, अब यहाँ पर ये CH3, ये छोटा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इधर बाजू वाले में हाइड्रोजन है ना, हाँ बल्कि ग्रुप, समझा? ये बल्कि ग्रुप क्या करता है? रिपल्शन करता है, समझ में आ रहा है? कौन से ग्रुप के साथ रिपल्शन कर रहे हैं? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो रिपल्शन होगा तो भाई वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिपल्शन की वजह से निकल जाएगा, भाग जाएगा, समझा क्या? रिपल्शन की वजह से ये धक्का मार के इसको भगा दिया, पक्का? ये थुक पट्टी है। हाँ, तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया, समझा? एसिड H+ इजीली निकल रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है? तो इट विल बिकम मोर स्टेबल, इसमें कोई भी दिक्कत क्या? हाँ तो उल्टा है, इसलिए तो इसको अलग से पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शन नहीं है। बढ़िया, क्या क्या? अभी के लिए रिपल्शन याद रखो, सारे आंसर्स तुम लोग इस क्वेश्चन, इसके कोई भी क्वेश्चन करो ऑर्थो इफेक्ट के, आ जाएंगे, ठीक है? इतना याद रखना, रिपल्शन ज्यादा तो एसिडिटी भी ज्यादा, समझा? हाँ, इसी को ही ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? एंड इसमें ही अगर और एक एग्जांपल मैं घुसेड़ दूं, हाँ ये ऑर्थो पोजीशन पे ही होगा ना, क्योंकि पैरा पे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। यस, वैसे ही मेटा पे भी मुझे लग रहा नहीं कोई रिपल्शन आ सकता है। 120 डिग्री का एंगल आ गया, यस, रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या नहीं, छोड़ो। अब यहाँ पे इसमें बताओ फिर अभी क्या होगा, कौन सा इफेक्ट? ए जल्दी बताओ भाई, कौन सा इफेक्ट? प्लस आई, बराबर। अब 1 2 3, विच वन इज मोस्ट एसिडिक? 1 के बाद वेरी नाइस, सीख गए, ठीक है? प्लस एच इज स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है? ओके, आगे बढ़े। नहीं मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ये पहले सिर्फ ऑर्डर ये लिखो, एग्जाम्पल, फिर मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। ये नजदीक से देगा तो इसके ये ज्यादा डोनेटिंग है, ज्यादा डोनेटिंग मतलब एसिडिटी कम होनी चाहिए, बट हम लोगों की मैक्सिमम आ रही है, डीएनपी अप्लाई नहीं कर रहे हम लोग। ओके चलो आगे बढ़े। अब लिखो भाई, बताओ, इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acids due to repulsion from bulky group present on ortho position, due to repulsion from bulky group present on ortho position, H+ ion is removed easily. H+ ion is removed easily, full stop. Hence acidity of ortho substituted benzoic acids is highest compared to its other isomers. Acidity of ortho substituted benzoic acid, hence acidity of ortho substituted benzoic acid is highest compared to its other isomers, ठीक है? Compared to its other isomers. हाँ, not correct, उसके बाद में लिख देना,
हाँ, ये थुकपट्टी है बोला ना भाई, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट इससे सारे आंसर करेक्ट आएंगे। हाँ हाँ, नॉट द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। अगर गलती से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये करेक्ट नहीं है, इसके ऊपर से वहां पे स्टेटमेंट गलत है ऐसे मत बोलना। एक्सप्लेनेशन, हाँ हाँ, थुकपट्टी बट वर्क्स, यस, मस्त एकदम करेक्ट, ठीक है। हाँ, ये तुम लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चन में काम आएगा, विच वन इज मोस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक, उधर काम आएगा, ठीक है। बट अगर स्टेटमेंट वाला गलती से आजकल आता है ना, रीजन एसर्शन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, हाँ, तो वो उस हिसाब से ये गलत है, ठीक है, समझा डिफरेंस? पढ़ाऊंगा ना, रुक ना, पहले ये एग्जांपल तो कर ले, पहले रुको, करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, इसमें एक्चुअली ऑर्डर चेंज नहीं हो पा रही है, बट ठीक है। ओके, अब 1 2 3 विच वन इज मोस्ट एसिडिक? ऑर्थो वन इज ऑलवेज मोस्ट एसिडिक, समझ में आ रहा है? इधर ऑर्थो इफेक्ट, अभी सबसे सुपीरियर इफेक्ट कार्बोक्सिलिक, हाँ, और एक गलती से ऑर्थो इफेक्ट फिनॉल विनॉल में मत अप्लाई करना, सिर्फ कार्बोक्सिलिक। हाँ, ये कार्बोक्सिलिक के लिए ही है, मतलब बेंजोइक एसिड, ठीक है। ओके, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस है, यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस एन। ये समझा? पास में हो रहा है ना, NO2 बहुत बार किया है। तो सबसे ज्यादा कौन आएगा? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, खत्म, ठीक है। इसका और एक ऐसा ही एग्जांपल देखो। एग्जाम में ऑर्थो इफेक्ट भूलना मत, क्योंकि नहीं तो पूरी ऑर्डर उल्टी हो जाती है। नहीं तो देखो, दिस कंपाउंड, ये डोनेटिंग है, ये ज्यादा डोनेटिंग है। डोनेटिंग ग्रुप अटैच करने के बाद एसिडिटी कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट, ज्यादा रिपल्शन बढ़ गया ना भाई यहाँ पे, और मैंने गलती से OH लिख दिया, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगा, H और इजीली निकलेगा। विच वन इज मोर एसिडिक? हाँ, सेकंड वन इज मोर। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट देखोगे तो ये ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो ये कम आना चाहिए था और ये ज्यादा आना चाहिए था। बताऊंगा ना, रुको ना, ये पहले ये एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? इस मतलब क्या बोलते हैं, ट्रिक से सारे एग्जांपल तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ। पहले एग्जाम में क्वेश्चन जो ज्यादा आते हैं वो कवर करते हैं, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन के ऊपर कोई कुछ स्टेटमेंट ज्यादा आने के चांसेस है नहीं। बताओ खुद से, विच वन इज मोस्ट एसिडिक? जहां पे सबसे ज्यादा रिपल्शन, फोर्थ वाला दिख रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, बहुत बल्की ग्रुप, फिर आइसोप्रोपाइल है, फिर इथाइल है, फिर मिथाइल है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, बात खत्म, कोई भी दिक्कत? अब इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन, सॉरी, अब देखो अब होता क्या है, बताओ। बिटवीन 1 2 3 1 2 3 विच वन वॉज मोस्ट स्टेबल? 1 वॉज मोस्ट स्टेबल। अब 1 अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो 1 अगर एग्जिस्ट करे, सिर्फ क्या एग्जिस्ट करे? 1, तो हमारा ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। 2 3 एग्जिस्ट करने की जरूरत भी है क्या? नहीं। तो देखो बे होता क्या, आप देखो, ये हमारा बेंजीन, ये हमारा बेंजीन, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे डबल बॉन्ड एक जगह पे, कार्बोक्साइलेट एंड एक ऑक्सीजन, देख पा रहे हो? एवरीथिंग इज इन प्लेन, दिख रहा है प्लेन, ठीक। एक और तो ग्रुप ले, चिपका, अरे ऊपर, और तो इधर है क्या? मेटा है वो, हाँ, और तो दिख रहा है। अब दोनों ग्रुप के बीच में क्या होगा? रिपल्शन निकाल, ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे रिपेल कर रही है। अरे क्या ऐसे कैसे? हाँ, रिपेल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है?
अब ड्यू टू रिपल्शन, ये देखो बे, अब रिपल्शन होगा तो ये ग्रुप दूर जाने की कोशिश करेगा, ऐसे नहीं जा पा रहा है, क्या कर सकते हैं? निकल जाएगा। टर्न करेगा, रोटेट करेगा। अरे दिख रहा है क्या? ऐसे था, रिपेल हो रहा है ना, ये इधर कांटेक्ट में आ रहा है, ऐसे हो गया, ट्रांसिस्ट से करेगा। समझा? अब पहले देखो भाई, ये दोनों, रुको एक मिनट, नहीं ठीक है चलेगा। अब ये दोनों ग्रुप पहले क्या थे? प्लेनार थे, बट रिपल्शन की वजह से ये ग्रुप ऐसे घूम गया 90 डिग्री। अब क्या हो गया? नॉन प्लेनार हो गए। बेंजीन के साथ जब तक प्लेनार था, बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो पाता है। रेजोनेंस की कंडीशन प्लेनारिटी, याद है? पूरा एक्सप्लेन किया था, पी ऑर्बिटल का ओवरलैप होना चाहिए। जैसे ये घूम जाएगा, अभी रेजोनेंस हो पाएगा क्या? बेंजीन के साथ वाला कांटेक्ट टूट गया, तो एक बार ये अगर घूम जाए तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच पाएगा क्या? तो ये आगे वाला रेजोनेंस हो पाएगा क्या? रुको, नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? सो ओनली स्टेबल स्ट्रक्चर विल रिमेन। स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। अरे ये स्टेबल था, 2 and 3 अनस्टेबल थे, बट वो होने तो वाला है। रेजोनेंस जब तक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वो रेजोनेट करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? रेजोनेंस नहीं अगर स्टेबिलिटी कम होगी। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे इस रेजोनेंस की वजह से 2-3 जो है, देखो रेजोनेंस तो अभी भी हो रहा है, ये इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होता रहेगा, आइडेंटिकल वाला। ये देख ऑक्सीजन, हाँ एक पॉइंट रहेगा, ये जब घूम रहा है, ये दोनों ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पहले भी अभी भी प्लेन में थे, दिख रहे प्लेन में, ऐसे घूमने के बाद भी ये दोनों प्लेन के बाहर गए क्या? ये एक दूसरे के प्लेन के, अरे ये दोनों डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, हाँ ये एक ही प्लेन में है ना अभी भी। अरे समझ पा रहे हो? ऐसे वाले प्लेन में है, हाँ दोनों ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, बेंजीन के साथ घूमेंगे क्या? तो अभी जब ये रोटेट करेगा, ओनली आइडेंटिकल रेजोनेंस इज पॉसिबल। नॉन आइडेंटिकल होगा क्या? तो सिर्फ स्टेबल कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, तो जब ये रोटेट हो जाएगा, ऊपर वो O का ऑक्सीजन होता रहेगा और ये नीचे रिंग का ऑक्सीजन नहीं जाएगा। हाँ, रिंग में रेजोनेंस नहीं हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से सिर्फ स्टेबल कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट वाला स्टेबल। हाँ, अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है तो H+ इजीली निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वापस एक बार ये रुको, बातें मत करो, वापस एक बार देखो। बिटवीन 1 to 3 व्हिच वन वाज मोस्ट स्टेबल? 1। तो 2 and 3 अनस्टेबल थे, और 2 and 3 में किसके साथ रेजोनेंस हो रहा था? बेंजीन के साथ। अगर ये बेंजीन के साथ वाले रेजोनेंस में कट कर दूं, समझा? ये अगर कट कर दूंगा तो कंपाउंड स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल? स्टेबल बनेगा। उसे कट करने के लिए हम लोगों ने कौन से पोजीशन पे ग्रुप अटैच किया? ऑर्थो के रिपल्शन की वजह से कार्बोक्सिलिक आयन क्या हो गया? रोटेट हो गया, तो बेंजीन के साथ प्लेनरिटी निकल गई, रेजोनेंस बंद। रेजोनेंस नहीं होगा, रुको, हाँ समझा? वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो हम लोग सेम वाले या आइडेंटिकल के साथ कंपेयर कर रहे थे क्या? नहीं, ये इनके बीच में कर रहे थे, वैसा वो अलग था। हाँ, अब अगर ये प्लेनर होते तो उनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता 1 से। नहीं, ये इनके जो थे वो पहले जो पढ़ा वही है। अब 1 2 3 में 2 3 अनस्टेबल थे, अगर बनेंगे ही नहीं, सिर्फ 1 बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिर्फ स्टेबल कंपाउंड एग्जिस्ट। हाँ, ये रेजोनेंस आगे का रेजोनेंस के साथ नए चार्जेस हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? सिर्फ 1 एग्जिस्ट करेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और 1 तो आइडेंटिकल दिखाते ही रहेगा, तो H+ इजीली निकल पाएगा। ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है जो बहुत घुमा फिरा के है, ठीक है? चलो, हाँ, बट अभी लिखना तो पड़ेगा ना बे। हेडिंग डालो, सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। हाँ, बाय द वे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मीनिंग समझा क्या? स्टेरिक रिपल्शन की वजह से, ये रिपल्शन कर रहे हैं ना, स्टेरिक रिपल्शन के वजह से रेजोनेंस को इनहिबिट करना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है? ओके, तो लिखो, यस, ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, due to repulsion from ortho substituted groups, carboxylate ion becomes non-planar with benzene ring, becomes carboxylate ion becomes non-planar
with benzene ring, because of which Resonance is not possible with the ring. its resonance with benzene ring is obstructed, hindered, जो लिखना है वो लिखो. Its resonance with benzene ring is obstructed, and only identical resonance in carboxylate ion is possible. Hence it becomes more stable. ठीक है. Only the identical resonance can occur. Hence it becomes more stable. अरे वो उसको मैंने वापस रिपीट किया था, तूने लिखा. इसमें कोई दिक्कत और तो इफेक्ट समझ में आ गया. तो एक क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन. Bond A and bond B, which one is having higher bond order, या फिर which one is having higher bond length. मतलब bond length, bond strength, bond order कुछ भी आ सकता है. ठीक है. bond order, तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा bond length, bond strength. चलो तो हाँ, अच्छा हाँ चलो ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं. किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी, ए या बी? क्यों? रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड बना सकता है वो. अरे ऑर्थो इफेक्ट में घूमेगा नहीं जाता है. ए देखो भाई, यहाँ पे ए वाले में ऑर्थो इफेक्ट नहीं आएगा. ऑर्थो इफेक्ट नहीं आएगा, बहुत सही बोला उसने, मस्त. ऑर्थो इफेक्ट नहीं रहेगा तो ये रेजोनेट कर सकता है. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एंड फिर बेंजीन पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड N माइनस, सॉरी डबल बॉन्ड O माइनस. ठीक है, N प्लस, पहले से प्लस था. इसमें कोई दिक्कत, ये समझे? तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर दो हो सकती है. मतलब ओवर हियर बॉन्ड ऑर्डर इज बिटवीन 1 and 2. यहाँ पे हाँ, क्योंकि ये घूमने के बाद रेजोनेट नहीं कर पाएगा. ये मैंने क्या बोला, समझा? तो ए एंड बी में बॉन्ड ऑर्डर एक ही ज्यादा. ओके. बॉन्ड लेंथ हाँ बी की ज्यादा, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत? NO2 में भी और हाँ NO2 में भी, क्योंकि रेजोनेंस वैसे ही हो रहा है ना, कार्बोक्सिलेट जैसा ही है. ये दिख रहा है कि ये कार्बोक्सिलेट जैसा है. C डबल बॉन्ड O माइनस, N डबल बॉन्ड O माइनस, सेम टू सेम वैसा. ठीक है, लिख दो. किसकी बॉन्ड लेंथ कम रहती है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम रहती है. ए वाला, ये ए है ना, डबल बॉन्ड में जा सकता है, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी. ये डबल बॉन्ड में नहीं जा पाता बिकॉज रेजोनेंस नहीं हो पाता, ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ना. या फिर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इधर तक कोई भी दिक्कत? ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर.